प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी। दरअसल कुछ दिन पहले युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद में युवती ने अन्य जाति के युवक से शादी कर ली और हाईकोर्ट में परिवार के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑर्डर लेकर पुलिस कमिश्नर के समक्ष पेश होने के बाद युवक के साथ चली गई। कई दिन बीत जाने के बाद भी युवती के संबंध में जानकारी नहीं मिलने पर परिजन नाराज हो गए और देवनगर पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर एसीपी पश्चिम छवि शर्मा और एडीसीपी जयदेव सिहाग मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को पूरे मामले की कानूनी स्थिति समझाई और समझाइश कर रास्ता खुलवाया। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त जाप्ता तैनात कर शांति व्यवस्था कायम रखी। एक लड़की घर से गए थे, उसके बारे में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन लड़की का हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन था। उनके कुछ आरोप थे, उसके बारे में मैं इनसे आश्वस्त किया कि हाईकोर्ट के प्रोटेक्शन के बावजूद आपको नहीं कर सकता, लेकिन जितना सहयोग हो सकता है मिलवाने का प्रयास करेंगे। वो लड़की मिलना चाहेगी तो मिल लेंगे, अदरवाइज जो कानून है वो। एक महिला की संदिग्ध मृत्यु मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी पक्ष मामले को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मृतका का पति अहमदाबाद पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, जिसके चलते वर्तमान में वासना थाना पुलिस निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के 23 दिन बीत जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, साथ ही पीड़ित परिवार के बयान तक दर्ज नहीं किए गए हैं। छोटी बहन का मर्डर हुआ, मर्डर करने वाला उसका हस्बैंड और उसका परिवार की पुलिस प्रशासन मुक्त है अहमदाबाद की वजह से पुलिस कार्रवाई को ईमानदारी से नहीं करना चाहे। सबसे पहले पुलिस ने ईडी में एक्सीडेंट के अंदर को दर्ज कर दिया। उसके बाद 8 दिनों तक कोशिश करने के बाद उन्होंने कंडीशनल एफआईआर दर्ज की। इसके नाम हटका नाम नहीं डाल सकते, ये धारा नहीं लगा सकते, वो धारा नहीं लगा सकते, ये सब करके उन्होंने किया। 23 तारीख को ये एफआईआर दर्ज हो गई, उसको भी आज 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। पुलिस अपनी तरफ से कोई अनुसंधान नहीं कर रही है और हमारे द्वारा जो भी साक्ष्य दिए जा रहे हैं उसके लिए आरोपी और उसके परिवार को पूरी तरीके से तैयार कर रही है। उनके स्टेटमेंट पल पल बदलते जा रहे हैं और वो अपने बयान देने के लिए नहीं आ रहे हैं। आरोपी फरार है, न तो उसको अभी तक गिरफ्तार किया गया है, न ही उसको सस्पेंड किया गया। पुलिस का ये रवैया देखकर हमारी डिमांड है कि जोधपुर जिला कलेक्टर को हमने ये ज्ञापन दिया है और इसको संज्ञान में लेकर और इसके आगे की कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाएं, प्रार्थना की है। मैं जब तक मेरी बहन की न्याय नहीं होगा तब तक मैं इस चप्पल को नहीं पहनूंगा, इसीलिए मैं नंगे पांव घूम रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये सब करके मेरी बहन वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसे दरिंदे जो ऐसा पाप करके और प्रशासन की मदद से निकल जाते हैं, उन सबको एक सबक सिखा के आगे से कोई दरिंदा ऐसा सोचे उससे पहले 100 बार सोचे। चांदा भाकर क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्षेत्र के निवासियों ने पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई बंद होने से परेशान होकर जलदाय विभाग के कर्मचारियों का घेराव किया और जल्द समाधान की मांग उठाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार 5 दिनों से घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, इससे दैनिक कार्यों में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों को दूर दराज से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर समस्या का समाधान करने की मांग की। इस दौरान क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति भी बन गई। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द जलापूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। चांदना भाकर में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। यह सप्लाई को तोड़कर हुडको क्वार्टर में पानी दिया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से वहाँ पर कंटिन्यू पानी आ रहा है। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पीएफ ऑफिस के पास स्थित आकृति हाइट बिल्डिंग में रहने वाले लोग अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च कर लग्जरी फ्लैट खरीदने वाले रहवासियों ने बिल्डिंग में फैली अव्यवस्थाओं, सुरक्षा खामियों और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रहवासियों संजय तिवारी, ब्रजेश माथुर, शांति चंद भंडारी और राजकुमार लोहिया सहित अन्य निवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर संभावित हादसों और बदहाल व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बिल्डिंग का हस्तांतरण होने के वर्षों बाद भी आज तक सोसाइटी का गठन नहीं किया गया। इसके चलते रहवासियों को मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम करीब 10 साल पुराना हो चुका है और उसकी कभी उचित कार्रवाई नहीं करवाई गई है। हम पेड़ पौधों के साथ रहना चाहते हैं और हमें इस गंदगी के साथ रहना पड़ता है। ऐसे क्या अगर इस बिल्डिंग की अगर कोई सोसाइटी नहीं बनी है तो क्या ये बिल्डिंग लीगल है? और मैंने इनको आज अल्टीमेटम दे रखा है, मेरे को आज इसको हटाओ या इसकी कोई व्यवस्था करो कि हमें अगर जब स्वस्थ भारत के एक रैंकिंग में जोधपुर को ले जाना है तो अगर ऐसी स्थिति अगर हम घर के अंदर देख रहे हैं तो बाहर क्या पता हम इन लोगों ने क्या कर रखे होंगे। तो कृपया इसको बहुत साफ कराइए। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम भी बिल्कुल फेल है
कई साल से हम कंप्लेंट करते रहे हैं बिल्डर को, लेकिन कभी सुविधा नहीं कराई। आज तक इन्होंने रिफिलिंग भी नहीं कराई है और मोटरें जाम पड़ी है, पानी की टंकी में पानी नहीं है उसमें ऊपर। फायर अगर कोई आग लग गई और कोई बड़ा हादसा हुआ, ये तो बिल्डर की बड़ी किस्मत वाले हैं शायद, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो हालत खराब है। और यहाँ लिफ्ट हमेशा खराब रहती है और लिफ्ट में कम से कम 4 बार 3 जनों के ऐसी स्थिति हो गई थी। बड़ी मुश्किल से लिफ्ट को तोड़ के निकाला गया और कुछ 5 दिन पहले भी यही स्थिति हुई है। लिफ्ट के मेंटेनेंस का पैसा भी बिल्डर के पास गया हुआ है, लेकिन वो पैसा भी नहीं दिया। हमारी मांग है आखिरी बिल्डिंग जिसने बनाई है बिल्डर्स ने, उनके मालिकों से यही निवेदन है हमारी बिल्डिंग की सुध ले, इसमें सबसे पहले सोसाइटी का गठन करें। ये कोई उनकी बात नहीं होती है कि आपके बिल्डिंग में एकता नहीं है इसलिए हम सोसाइटी नहीं बना सकते। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बिल्डिंग में एकता नहीं है तो आप सोसाइटी नहीं बनाओगे। सोसाइटी का गठन प्रायोरिटी पे करवाएं ताकि बाकी समस्या सॉल्व हो सके। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर आधारित रचनात्मक कार्यक्रमों को संवेदनशीलता और सामाजिक समरसता के साथ लागू करने पर जोर दिया। भारत सेवा संस्थान और महात्मा गांधी जीवन दर्शन संस्थान की ओर से जयपुर में आयोजित रचनात्मक कांग्रेस संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि समाजोपयोगी कार्यक्रमों में सभी वर्गों और समुदायों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। संगोष्ठी में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष BM शर्मा ने गांधी विचारों के अनुरूप नव सृजन की आवश्यकता बताई। वहीं वैभव गहलोत ने अरावली बचाओ अभियान का उदाहरण देते हुए सामाजिक नवाचारों पर बल दिया। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित कई वक्ताओं ने गांधी दर्शन और सामाजिक सुधारों पर अपने विचार रखे। अंत में संस्थान की ओर से SS जोशी ने आभार व्यक्त किया। एक प्रथा पुरानी कांग्रेस की रही है कि लोगों के साथ जुड़ के इन्हें एक राष्ट्र निर्माण में या विचारधारा के विस्तार में और उसको बढ़िया करने में पुरानी परंपरा रही है उनके साथ संबंध बनाने की। कांग्रेस को एक लगा कि नहीं, अब हमको फिर से एक ऐसा स्वायत्त मंच बनाना चाहिए जिसमें कांग्रेस की से सहानुभूति रखने वाले लोग भी हों और वो लोग हों जो भारत की उस कल्पना को, उस विचारों के से संबंध रखते हैं जो आज़ादी के आंदोलन की धरोहर थी और जो संविधान जिस तरीके से भारत को परिभाषित करता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अभी शुरुआती काम है जगह जगह जाके राज्यों में ऐसे लोगों से मिलना, अपने संगठन को खड़ा करना और उसके माध्यम से आगे देखना कि हम कैसे तमाम इन हजारों लाखों संगठनों को, लोगों को अपने साथ जोड़ के उससे विचार विमर्श करते रहें, जमीन पर क्या हो रहा है इसकी जानकारी लेते रहें और सीधे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस या कांग्रेस के जैसे विचार वाली राजनीतिक दलों को उनसे मिलवाएं, सो दैट एक संपर्क भी बने, एक डायलॉग भी बनता रहे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना की सामुदायिक जागरूकता और जन सहभागिता इकाई द्वारा स्वच्छता व सीवरेज प्रणाली के सही उपयोग के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपुर के सहयोग से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का आयोजन RUIDP जोधपुर अधीक्षण अभियंता KP व्यास के निर्देशन में किया गया। हेडमास्टर सेवाराम आचार्य ने हरी झंडे दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली स्कूल से प्रारंभ होकर प्रताप मंडल भ्यागी पोल होते हुए पुनः विद्यालय प्रांगण पहुंची। छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियों पर लिखे विभिन्न नारों के माध्यम से सीवरेज व स्वच्छता का संदेश देकर जागरूक किया। इस मौके पर रूट कैंप जोधपुर सामाजिक विकास विशेषज्ञ संतलाल सारण ने विद्यार्थियों को सीवरेज प्रणाली के सही उपयोग और रखरखाव के प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता के महत्व को समझाया। सड़क सुरक्षा समिति जोधपुर की मेजबानी में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग जोधपुर एवं यातायात पुलिस जोधपुर के सहयोग से कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में क्राउन फॉर किड्स अभियान के तहत छोटे बच्चों को 275 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। ये हेलमेट भामाशाह रामकिशोर जांगवीर द्वारा उपलब्ध करवाए गए। सड़क सुरक्षा समिति के फाउंडर एवं परिवहन निरीक्षक भारत जांगीर ने बताया कि सामाजिक जन जागरूकता के तहत शहर के विभिन्न स्कूलों में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए 1000 छोटे हेलमेट वितरण करने का निर्णय लिया गया। अब तक अलग अलग स्कूल, एयरफोर्स स्टेशन और आर्मी एरिया में लगभग 850 से अधिक हेलमेट सड़क सुरक्षा समिति द्वारा निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। सड़क सुरक्षा समिति के कार्यक्रम में 275 हेलमेट वितरण करने के बाद 1100 से अधिक छोटे बच्चों को निःशुल्क हेलमेट वितरण का लक्ष्य पूरा किया। बहुत ही अनूठा प्रोग्राम आयोजित किया गया है कि जो सबसे छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए हेलमेट, क्योंकि हम लोगों का क्या ज्यादातर टारगेट होता है कि वयस्क हेलमेट लगाएं, परंतु हम इस सारी चीजों के बीच में छोटे बच्चों की सुरक्षा को भूल जाते हैं जो 2 व्हीलर्स पे अपने माँ बाप के साथ में ट्रैवलिंग करते हैं। जो इन्होंने एक मुहिम इनकी बहुत पहले से इन्होंने चला रखी, इन्होंने कई स्कूल्स को कवर कर रखा, उसी के दिशा में इनका एक प्रोग्राम था और इसमें काफी बड़ी मात्रा में बच्चों को हेलमेट वितरित किया गया है और बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। आगे जाके बच्चे को जो हेलमेट पहनने की सब उनके माता पिता की आदत पड़ेगी और बच्चों को आगे जो बच्चे हैं जो देश का भविष्य है
और आगे जाके इसको ऐसे ऐसे प्रोग्राम और भी होने चाहिए। सड़क सुरक्षा की जो अलग लगाई गई वो अलग जगाई गई फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, कि हम इन्होंने जो कार्यक्रम की थीम रखी वो रखी क्राउन फॉर किड्स। क्राउन फॉर किड्स का आशय यह है कि हम बच्चों के मार्फत उनके माँ बाप को ये संदेशा दे सकें कि हेलमेट कितना आवश्यक है, हेलमेट इस जीवन के लिए कितना आवश्यक है। जितना रजिस्ट्रेशन टू व्हीलर्स का बढ़ रहा है उसकी प्रोपोर्शनेटली ये अवेयरनेस जो हेलमेट को लेके है वो बहुत ज्यादा की जानी चाहिए, जितनी की उतनी हो नहीं पाती। इस वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, मौतें होती है। तो ये एक इनका सराहनीय प्रयास है कि किस प्रकार से दुर्घटनाओं की कमी अथवा दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि, घायल होने वाले जो लोगों की संख्या में जो कमी है, जो उसको लिए उन्होंने ये जो काम किया है ये बहुत तारीफ काबिल है। बहुत सारी रोड सेफ्टी के और विषय हैं, बहुत सारी और चीजें हैं जिन पर भी बहुत विस्तृत बात करने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि आज का जो कंसेप्ट और थीम जो है वो टू व्हीलर्स की हेलमेट को लेके है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक हेल्थ चेकअप अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल कमला नेहरू नगर में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। जोधपुर EIIC के संयुक्त निदेशक नीरज शर्मा ने बताया कि उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम जोधपुर ने सभी नियोजकों, संस्थानों और कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे अपने यहाँ कार्य 40 वर्ष से अधिक आयु के बीमित कर्मचारियों को अलग अलग बैच में सुबह 9 से 11 बजे के बीच खाली पेट कैंप में पहुंचने के लिए निर्देशित करें। अभियान के सफल संचालन और 100% लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष डेडिकेटेड सेल का भी गठन किया गया है। अभी वर्तमान में एक IP जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है उनके लिए विशेष हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। 40 साल से ज्यादा की उम्र में कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां हेल्थ स्वास्थ्य संबंधी होना स्वाभाविक है। तो उन बीमारियों को एक शुरुआती स्तर पर रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा भारत सरकार का एक कदम है। तो हमारे जोधपुर, बीकानेर और पाली अस्पतालों में रोजाना IP को बुलाया जा रहा है और आपके माध्यम से मैं सबको कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा IP जो हमारी फैक्ट्रियों में, संस्थानों में कार्यरत हैं, वो सुबह खाली पेट अपने अस्पताल में पधारें, जिससे कि उनका हेल्थ चेकअप किया जा सके। और एक अभी 28 मई तक हमने ESIC के जो IP है उनके बच्चों के लिए हमारे ESIC के मेडिकल कॉलेजेज हैं, उनमें बहुत सारी सीटें आरक्षित हैं। उनमें एडमिशन के लिए हम बार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। ये ESIC की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन वो आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी उनको समस्या है तो हमारे जो नज़दीकी शाखा कार्यालय हैं, SROs हैं, उनमें वो IP संपर्क कर सकते हैं। सर, इसमें कौन से लोग लाभ ले सकते हैं और इनसे क्या क्या लाभ होने वाले हैं? सर, हमारे ESIC के द्वारा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज हैं जो संचालित किए जा रहे हैं। इन मेडिकल कॉलेजेजों में IP के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है एक विशेष कोटा के तहत। उनमें एडमिशन के लिए जिसकी जो ऑल इंडिया कट ऑफ होती है उससे हमारी कट ऑफ कम होती है, उनमें इनका एडमिशन हो सकता है। हमारे मेडिकल कॉलेज नेशनल लेवल पर बहुत ही अच्छी तरह संचालित हैं, बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें पढ़ने का मौका मिलेगा। नयापुरा मंडोर स्थित हंसलाव का बेरा इलाके में चोरी की वारदात सामने आई। यहाँ देर रात चोर एक घर के बाहर पहुंचे और रेकी करते हुए निगरानी की। घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा होने के कारण वो अंदर नहीं घुस सके और कुछ देर बाद वहां से चले गए। हालांकि थोड़ी देर बाद चोर फिर लौटे और इस बार घर के बाहर लगी पानी की मोटर को ही चुरा कर ले गए। पूरी वारदात पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस से गश्त बढ़ाने और चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है। सार्वजनिक स्थान पर अंकों के आधार पर गुब्बा खाई कर रहे 2 खाई वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दांव पर लगी राशि और पर्चियां जब्त की। सदर बाजार थाने के ASI प्रकाश चंद ने बम्बा मोहल्ला क्षेत्र में गुब्बा खाई कर रहे फारूक बेग पुत्र हामिद बेग को गिरफ्तार कर दांव पर लगी 6130 रुपए की राशि और पर्चियां जब्त की। वहीं बनाड़ थाने के ASI पुखराज ने धापी मार्बल के सामने गुब्बा खाई कर रहे जावेद हुसैन पुत्र बाबू खान को गिरफ्तार कर दांव पर लगी 490 रुपए की राशि और पर्चियां जब्त की। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे श्रद्धापूर्वक मनाया गया ईश्वरम्मा का निर्वाण दिवस। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। धर्म, भक्ति और ज्ञान की दिव्य गंगा में डुबकी लगाने का पावन अवसर, सादर आमंत्रण श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव 10 मई रविवार से 16 मई शनिवार। स्थान सरस्वती नगर सेक्टर डी, सुभाष पार्क, जोधपुर। 10 मई को सुबह 10:15 बजे भव्य कलश यात्रा घांचियों की गुफा शिव मंदिर से कथा स्थल तक। प्रतिदिन कथा का समय दोपहर 12:15 बजे से शाम 4 बजे तक। पावन आशीर्वाद पूज्य महंत परमहंस 108 डॉक्टर श्री राम प्रसाद जी महाराज, श्री बड़ा राम द्वारा, सूरसागर, जोधपुर। कथावाचक परम पूज्य संत श्री अमृत राम जी महाराज, श्री बड़ा राम द्वारा, सूरसागर, जोधपुर। आप सभी धर्म प्रेमी माताओं, बहनों और सज्जनों से निवेदन है, परिवार सहित पधार कर इस दिव्य कथा का लाभ उठाएं। सीधा प्रसारण YouTube एवं चैनल 24+ मनोरंजन चैनल पर। आयोजक श्री राजेश सांखला, रविंद्र सांखला एवं समस्त सांखला परिवार। चंद्रा पेंट्स, सरस्वती नगर। संयोजक सरस्वती नगर सेक्टर डी विकास समिति एवं महिला मंडल, सरस्वती नगर, जोधपुर। आइए और बनिए इस दिव्य महोत्सव का हिस्सा। रॉयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, टीएमटी, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, टॉप गर्ल्स कॉलेज ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। एडमिशन ओपन। BA, BSc, BCom, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, latest laboratories, safe and secure girls hostel, self-defense training, spoken English classes, personality development। महर्षि दधीची महिला महाविद्यालय, सेक्टर 2, मधुबन हाउसिंग बोर्ड, बासनी, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9414132967, 9460393167। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन, अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी, ऑपरेशन में
ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर R.K. व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291 243 8011 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शक्ति की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रत्येक रविवार दोपहर 12:30 और रात 9:30 बजे। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरें धार्मिक। श्री सत्य साई सेवा समिति जोधपुर द्वारा श्री सत्य साई बाबा की माता ईश्वरम्मा का निर्वाण दिवस श्रद्धा भक्ति के साथ से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समिति कक्ष को पुष्पों से सजाकर दीप प्रज्वलन और विद्युच्चारण की प्रभावशाली प्रस्तुति के साथ हुई। समिति के जिलाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार कसेरा ने बताया कि शाम को 1 घंटे का विशेष भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। इसके बाद सर्वधर्म प्रिय देवा भजन और वरिष्ठ सदस्य सुमेर सिंह गौड़ द्वारा ईश्वरम्मा निर्वाण दिवस के महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम का समापन मंगल आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। समिति संयोजक महेंद्र पुरी ने बताया कि इसी अवसर पर दोपहर में 84 हाउसिंग बोर्ड स्थित शुभ सवेरा बाल आश्रम में नारायण सेवा का आयोजन किया गया। संथारा सलनेकना के साथ श्रावक मोहनलाल लूंकड़ का देवलोक गमन हो गया। इस पर महाप्रयाण वैकुंठी यात्रा निकाली गई।
संथारा सलिंखाना अवसर पर परिजनों और समाज के लोगों में श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य का भाव देखने को मिला। सभी ने इस आध्यात्मिक अवसर पर संयम, त्याग और आत्म कल्याण की भावना को आत्मसात किया। ये संथारा जैन धर्म की महान परंपराओं और आत्मशुद्धि के मार्ग का प्रेरणादायक उदाहरण बना। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 75वें जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए आंगनबाड़ी स्थित गुरु कृपा मानसिक विमंदित गृह के बालक बालिकाओं को भोजन करवाकर सेवा कार्य किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर धनपत गुर्जर ने बताया कि सेवा कार्य में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, जोधपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पवार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गणपत सिंह चौहान, कृषि मंडी जोधपुर की पूर्व अध्यक्ष कीर्ति सिंह भील, सेवादल पूर्व अध्यक्ष हरेंद्र सिंह राठौर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश पवार, महिला कांग्रेस डॉक्टर अनिता परिहार, रुबीना खान, अल्पसंख्यक अध्यक्ष फिरोज फेर, ओबीसी अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा और सहित अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब के जन्म दिवस को जन सेवा कार्य के रूप में मनाया जा रहा है। गुरु कृपा मानसिक विमंदित गृह है, उसमें हमने जो ये आवासित बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए हमने भोजन की व्यवस्था की है। सभी शामिल हुए और उन्होंने सेवा का लाभ लिया और हमारे अशोक गहलोत साहब की लंबी उम्र की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर अखिल भारतीय कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस ने अशोक उद्यान के पास 21 सेक्टर मोड़ पर स्थित कच्ची बस्ती से सेवा कार्य किया। अखिल भारतीय कामगार और कर्मचारी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनीष माथुर ने बताया कि अशोक गहलोत का जन्म दिवस जिला कांग्रेस और अग्रिम संगठनों द्वारा सेवा कार्य के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस पुण्य कार्य कर उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पवार, जोधपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओमकार वर्मा सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। खबर खेल से जुड़ी क्रीड़ा भारती द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे खेल कबड्डी अभियान के अंतर्गत जोधपुर महानगर में कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन लगातार उत्साह के साथ किया जा रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित हो रहे इन मुकाबलों में खिलाड़ियों, युवाओं और खेल प्रेमियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विशेष बात यह रही कि महिलाओं की टीमों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे जोश और ऊर्जा के साथ कबड्डी खेली। क्रीड़ा भारती जोधपुर महानगर के अध्यक्ष अरुण धनाड़िया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के तहत खेलों के प्रति जागरूकता के उद्देश्य के साथ इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2036 में प्रस्तावित ओलंपिक खेलों में कबड्डी को शामिल कराने के लिए जन जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा वर्ष 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रस्तुत दावेदारी को मजबूत बनाने में ऐसे खेल आयोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने युवाओं एवं खिलाड़ियों से कबड्डी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वाको इंडिया और राजस्थान किक बॉक्सिंग संघ द्वारा आयोजित 7वीं राजस्थान राज्य स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जोधपुर के वंश चौधरी ने 25 किलो वेट में कांस्य पदक जीतकर जोधपुर जिले और विद्यालय का नाम रोशन किया। वंश केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स का 4ठी कक्षा का स्टूडेंट है। इस प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जल भंडारण और शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस व पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव और सफाई कार्य के चलते 10 मई को शहर में जलापूर्ति बंद रहेगी। जलदाय विभाग द्वारा यह निर्णय शहर की जल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए किया गया है। विभाग के प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 मई को शहर के सभी फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। कायलाना, चौपासनी और सुरपुरा फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्रों में 10 मई को होने वाली जलापूर्ति 11 मई को और 11 मई को होने वाली जलापूर्ति 12 मई को दी जाएगी। वहीं झालामंड और तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े सरस्वती नगर, कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टर, पाल बाईपास और शिल्पग्राम के आसपास में क्षेत्रों में 10 मई को सुबह 10 बजे तक जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी। इन क्षेत्रों में 11 मई की सप्लाई 12 को और 12 मई को होने वाली सप्लाई 13 मई को की जाएगी। बात मौसम की। प्रदेश में मौसम मिला जुला रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। प्रदेश के मौसम के अनुसार आने वाले 2 दिनों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके तहत भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं।
पूरी राजस्थान के कुछ स्थानों पर ओले गिरने की चेतावनी है। बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन जल्द ही फिर से गर्मी बढ़ने का अनुमान है। जोधपुर बीकानेर संभागों में धूल भरी हवाएं और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए लोगों को सलाह दी है कि आंधी बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आए जोधपुर। पश्चिम बंगाल चुनाव में राजस्थान के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका की तारीफ। जोधपुर वेस्ट पुलिस का बड़ा एरिया डोमिनेशन अभियान, 60 टीमों ने 466 ठिकानों पर दी दबिश, 236 अपराधी व असामाजिक तत्व गिरफ्तार। एसबीआई कर्मचारियों की 16 सूत्री मांगे, स्टाफ फेडरेशन ने 25 और 26 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया आह्वान। चांदना बाकर क्षेत्र में पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन का जल्द समाधान की मांग। सड़क सुरक्षा के लिए क्राउन फॉर किड्स अभियान, छोटे बच्चों को बांटे गए 275 हेलमेट, 1100 से अधिक हेलमेट का हो चुका वितरण। और क्रीड़ा भारती का खेल कबड्डी अभियान, जोधपुर महानगर में कबड्डी प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने भी उत्साह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें।